21वीं सदी की मेरी दूसरी पसंदीदा फ़िल्म, पहली का मैं अहवाल पिछले हफ्ते बयान कर चुका हूँ। वो क्रिस्टोफर नोलन साहब की फ़िल्म डंकर्क थी। जो 21वीं सदी की मेरी दूसरी पसंदीदा फ़िल्म है, उसका नाम है द बैनशीज़ ऑफ इनिशरन। अच्छा, इसके ये 2022 में गालिबन आई, शायद तारीख गलत कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। अम, मुझे इसके डायरेक्टर हैं मार्टिन मैकडोना। मार्टिन मैकडोना एक आयरिश साहब हैं, और बेसिकली एक प्ले राइट हैं। थिएटर के लिए प्लेज लिखा करते थे, फिर वो थिएटर से फिल्म की दुनिया में आए और बहुत कामयाब हुए, क्योंकि वो प्ले राइट भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए उनको जुमला, अच्छा जुमला, गहरा जुमला, अमीक जुमला लिखने पे, वो के सादा से जुमले होते हैं लेकिन उसमें गहराई होती है, उस पर उनको महारत हासिल है, तसल्लुत है। तो इससे पहले कि मैं द बैनशीज़ ऑफ इनिशरन की आपको मैं कहानी 2 सेकंड में सुना दूंगा, लेकिन उससे पहले उनको मार्टिन मैकडोना को जानने के लिए, उनकी जहानत को जानने के लिए, उनकी जो पहली फिल्म जो बहुत मकबूल हुई थी, उससे पहले ही बना चुके थे, उसका नाम था 7 साइकोपैथ्स, जिसमें क्रिस्टोफर वॉकन थे, और इनके जो पसंदीदा अदाकार हमें अक्सर इनकी फिल्मों में होते हैं, कॉलिन फेरल, वो भी आयरिश। उसके बाद ये 7 साइकोपैथ्स को अच्छी खासी मकबूलियत मिली, और फिर एक इन्होंने फिल्म बनाई, 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिजोरी, वो जो उनकी स्टेट है अमेरिका की। और वहाँ उसमें फ्रांसिस मैकडॉर्मंड और सैम रॉकवेल को ऑस्कर अवार्ड भी मिले उस फिल्म पे, 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग, मिजोरी। अच्छा, अब ये कमाल के आदमी हैं, और एक जो इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, डार्क कॉमेडी, वो उस तरह की चीज़ें लिखते हैं, क्योंकि मुझे इससे ज़रा सा इख्तलाफ है। बड़ी अजीब सी इनकी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प। जो भी पाकिस्तानी में ख़ास तौर पर जो हमारे लोग फिल्म बना रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो इनकी फिल्में ज़रूर देखें, स्क्रीन प्ले के लिए, और डायलॉग में तवानाई कैसे आती है, सादा से जुमले में भी। उसके लिए पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी होता है। आप कितने तालीम याफ्ता हो, तो एक लाइन लिखने में भी आपको कितनी, यानी एक लाइन में भी कितनी गहराई और गहराई आ सकती है, लेकिन उसके लिए पढ़ना लिखना और ज़िंदगी का तजर्बा ज़ाहिर है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। द बैनशीज़ ऑफ इनिशरन कहानी एक छोटे से आयरिश गांव की 1921-22 में सेट है, जब एक वहाँ सिविल वॉर भी चल रही थी, और 2 दोस्तों की कहानी है। ब्रेंडन ग्लीसन इनके एक्टर हैं जो अक्सर फिल्मों में काम करते हैं, और ये कॉलिन फेरल तो मशहूर एक्टर हैं। ये 2 दोस्त हैं जो रोज़ाना, एक छोटा सा गांव है, बैनशीज़ असातीर में, मिथोलॉजी में एक ख़ास, एक बहुत श्रिल आवाज़ वाली एक क्रीचर होती है जो मौत का इशारा करती है, आप चुड़ैल भी समझ सकते हैं उसको, और इनिशरन गांव का नाम है, द बैनशीज़ ऑफ इनिशरन। ये एक छोटा सा गांव है। ये रोज़ाना 2 दोस्त हैं जो कई बरस से इस एक पब में मिलते हैं। एक ज़रा सा उम्र रसीदा है, एक उससे कुछ 10-15 बरस छोटा है, कॉलिन फेरल। ये बड़ा दोस्त है, और इनकी आदत है, कुछ भी हो, ये दोनों दोस्त मिलते हैं रोज़ाना। एक दिन ये जो बड़ा दोस्त है, ये इससे कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं मिला करो, मैं अब तुमसे दोस्ती रखना नहीं चाहता। और ये छोटा दोस्त है कॉलिन फेरल, जिसने जो किरदार अदा किया है, ये ज़रा सादा मिजाज सा है, सादा लौह सा है और वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, दोस्त से। तो कहता है, क्यों तुम ये दोस्ती ख़त्म क्यों करना चाहते हो? कहता है, कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही ख़त्म करना चाहता हूँ। और वो बड़ा परेशान होता है, ये जो कॉलिन फेरल होता है। तो ये घर जाता है, इनकी बहन है, बहुत शानदार अदाकारा है, उनका नाम है कैरी कॉन्डन, शायद नाम है, बहुत ही, जिसने उनकी बहन का किरदार अदा किया है। बहन से आगे कहता है, फिर बहन भी मिलने आती है उस दोस्त से कि भाई तुम दोस्ती क्यों ख़त्म कर रहे हो? कहता है, बस मेरी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और मैं, अच्छा, ये एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है वायलिन टाइप का, और कहता है मैं थोड़ा म्यूज़िक में अपनी ज़िंदगी अब सर्व करना चाहता हूँ, कॉम्पोजिशन बनाना चाहता हूँ। कहती लेकिन मिलने में क्या हर्ज है? कहती नहीं मिल सकता मैं उससे, तुम्हारा जो भाई है वो डम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, डम है ज़रा। तो अब मगर ये छोटा जो दोस्त है, ये इसको बेचैन रहता है, इससे मिलने जाता है। कहता है, देखो अगर तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं अपने हाथ की एक उंगली काट दूंगा, और जब जब आओगे तो उंगलियां काटता रहूँगा। अच्छा, ये अजीब व गरीब एक शर्त रखता है। किसी तरह वो दोबारा जब मुलाकात होती तो वाकई एक दिन वो अपनी उंगली काट देता है, और ये छोटे दोस्त के घर के दरवाजे के बाहर उंगली पड़ी होती है। यहाँ से मैं आपको आगे कहानी बढ़ती है, लेकिन ये बुनियादी प्रेमिस है कहानी का।
और इसके बैकड्रॉप में एक सिविल वॉर भी है, 1920-21 की कहानी है। लेकिन जिस तरह लिखी हुई है, जो अदाकारी की है, जो पिक्चर है, जो इसकी जो इस तरह शूट की गई है, एक एक्सेप्शनल वर्क ऑफ आर्ट है। और बहुत से इसमें लेयर्स हैं, मौज़ूआत हैं, तन्हाई, रायगानी, अपना हम ख्याल न मिलना, शौक़ का ना होना, बहुत सारे मौत का इंतज़ार वगैरह वगैरह। ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई और मैंने अपने दोस्तों को बहुत रेकमेंड की। मार्टिन मैकडोना की इससे पहले जो फिल्म जिसका मैं बता चुका हूँ आपको, उनमें से 7 साइकोपैथ्स या 3 बिलबोर्ड्स में से कोई एक फिल्म है जो 21वीं सदी के 100 बेहतरीन स्क्रीन प्लेज में उसका शुमार होता है। तो ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई, ये देखिए और उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी, और पसंद आए तो मुझे ज़रा बताएं भी।